स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला है जीव विज्ञान का कक्षा 11वीं अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 प्री बोर्ड परीक्षा का, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं A to Z। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 20 तक का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो समय देख सकते हो 3 घंटा होने वाला है, पूर्णांक आपका 70 होने वाला है। तो यहाँ पर आपको 70 में से 70 अंक मिलने वाले हैं जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो फटाफट इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पहला प्रश्न देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपके 6 अंक पूछे गए हैं। तो पहला आपका पूछा गया मानव कपाल क्रेनियम डॉट डॉट हड्डियों से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 हड्डियों का, ठीक है ना। यानी कि आ वाला एकदम करेक्ट आंसर। दूसरा है आपका इन डॉट डॉट मूत्र यूरिन को सांद्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बोमेन कैप्सूल। इसका करेक्ट आंसर बोमेन्स कैप्सूल, इसका हो जाएगा बा वाला एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है ना। या इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जल संवहनी प्रणाली किस संघ की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। आ वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुष्पीय पादपों में मूल ऊतक तंत्र कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवहनी, यानी कि सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेट बी का सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपका बायोलॉजी का, ठीक है ना। सेट बी का फुल सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं, ऊपर देख सकते हो सेट बी आपका दिया गया है। चलिए तो इसका नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट जो आपका दिया गया है, वर्ग की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। तो ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, इसका हो जाएगा संवहनी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगत, वंश, गण, संघ, जगत, ठीक है ना। यानी सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देख तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो द्विनाम पद्धति पूरा का पूरा रियल पेपर है आपका। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। द्विनाम पद्धति डॉट डॉट द्वारा दी गई है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या, कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। कैरोलस लीनियस, कैरोलस, और इसका लिख देना आपको लीनियस, ठीक है ना, लीनियस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका C4 चक्र में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड इंडोटॉट स्वीकारता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RUBP, ठीक है ना। इसको आपको कर देना है। तीसरा है आपका आवृत्ति बीजी परागण आमतौर पर डॉट डॉट अवस्था में निकलता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आपका हो जाएगा क्या, द्विपालित, द्विपालित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया आमतौर पर पौधे की वृद्धि डॉट डॉट वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है। तो सिग्माइड वक्र, क्या सिग्माइड वक्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP डॉट डॉट घटक में यहाँ पर संश्लेषित होता है। तो किस्टली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस्टी, ठीक है ना, किस्ट्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्लेट वर्म में उत्सर्जन डॉट डॉट द्वारा होता है। तो इसका अमोनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अमोनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसके बाद दोस्तों सत्य असत्य आएंगे आपके। तो पहला आपका जो है, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा और चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा और छठा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे सत्य असत्य। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। 5 अंक की आपकी पूछी जाएगी परीक्षा में। तो देख तो ऑक्सीजन जो आपका दिया गया है ये आपका जाएगा KBl कोष का विभाजन। मैग्नीज जो दिया गया है ये जाएगा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बाद प्लेटलेट्स जो दिया गया है तीसरा, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर रक्त का जमना, ठीक है ना। बोमेन संपुट जो दिया गया है आपका, ये आपका जाएगा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में। इसके बाद रेड मसल्स में जो दिया गया है आपका, ये आपका मायोग्लोबिन में जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5 आएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 अंक के पूछे जाएंगे परीक्षा में। जो आपका पेपर है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो आपका प्री बोर्ड पेपर हो रहा है, ठीक है ना, सेट बी का।
और सेट ए का सॉल्यूशन हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया एक वाक्य, अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 हार्मोन्स के नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन और आपका ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है ना। इसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है? तो यहाँ पर प्रमस्तिष्क, क्या प्रमस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क, प्रा जोड़ देना है आपको मस्तिष्क के आगे इसके, ठीक है ना। इसके बाद आपका तीसरा दिया क्या है, कीट में गैसीय विनिमय करने वाले अंग का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन नलिकाएं। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसके बाद अगला आपका क्या दिया गया है, चौथा दिया गया एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्रियों को दो दो उदाहरण देने हैं। तो एक बीजपत्री में आपके आ जाएंगे गेहूं, अदरक, और दूसरे में द्विबीजपत्री में आ जाएंगे आपका चना मटर, ठीक है ना। इसके बाद किस संघ में प्राणियों के शरीर में सर्वप्रथम खंडी भवन प्रदर्शित हुआ? तो इसका आ जाएगा एनेलिडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनेलिडा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं नोटबुक पर। तो फटाफट आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो पूरे के पूरे, इसके बाद हम आपको यहाँ पर इसका PDF दिखाने वाले हैं फुल सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो एक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 10 दिया गया है आपका, और इसके बाद 11, 12, और इसके बाद आपका आएगा 13, 14, 15, और इस प्रकार से आपके 16, 17, और आपका रह गया 18, 19, 20। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आप नोटबुक पर दिखा देते हैं फटाफट PDF निकाल के दोस्तों। सो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपके जो सही विकल्प दिए गए हैं ये सही विकल्प हो जाएंगे, तो फटाफट इसको आप लोग याद कर लेना, सही विकल्प दिए गए हैं। दूसरे में आपके रिक्त स्थान मैं आपको दिखाते जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आप चाहो तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 में आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 में आपके देख सकते हो एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख सकते हो, ये दिया गया है आपका। तो इसको आप लोग शैवालों के लक्षण देख सकते हो, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये आपका 7 का देख सकते हो, 7 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न जो 8 दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की निम्नलिखित 2 विशेषताएं बतानी थी आपको, तो इसको याद कर लेना आप लोग। जो आपका 9 दिया गया है, इसको आप लोग फटाफट कॉपी में छाप देना, पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है, देख सकते हो A to Z। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 का अथवा ये हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, और 14 का ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 का आंसर देख सकते हो पूरा का पूरा दिया गया है। इसके बाद 16 का देख सकते हो ये दिया गया है आपका, पूरा का पूरा आपको यही सेम टू सेम छाप देना है। इसके बाद 17 का देख सकते हो ये दिया गया है, 18 का ये दिया गया है, आपको इसका चित्र बनाना है, तो ये आपको पूरा का पूरा छाप देना है, ठीक है ना। A to Z 19 का देख सकते हो C3 पौधे और C4 पौधे में आपको अंतर बताना है। इसके बाद लास्ट जो आपका दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व और निम्नलिखित महत्व दिए गए हैं, ठीक है। इसको फटाफट याद कर लेना, पूरा A to Z 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फटाफट जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल कॉल पर प्रेस जरूर से कर लेना दोस्तों।